हाँ वो यू ऑल आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, परी एंड ईशानी लव स्टोरी में आप लोगों ने देखा था कि परी को हो जाता है एक्सीडेंट, और जब ईशानी को एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो हॉस्पिटल जाती है और परी की हालत देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। और परी की इस हालत का कसूरवार वो खुद को ठहरा रही होती है और वो रोते हुए कहती है कि मेरी ही गलती है, मुझे परी को खुद के करीब आने ही नहीं देना चाहिए था। मुझे ऐसे ऐसे पता है जो भी इंसान मेरे करीब होता है वो इस दुनिया से दूर चला जाता है। एक है कि काफ़ी रोती है, तभी परी जो होती है वो थोड़ी थोड़ी आंखें खोलती है और वो देख के बैठ जाती है। कहती, ईशानी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम ठीक हो ना, तुम रो क्यों रही हो? तो परी की बात सुनते ही ईशानी पलट कर देखती है परी को और बहुत रोने लग जाती है और परी को ऐसे पागलों की तरह देख रही होती है और उसके फेस को ऐसे अपने हाथों में थाम के ऐसे बस पागलों की तरह उसे किसेस करती रहती है, फोरहेड पे, चीक्स पे, नोज़ी पे बहुत किस करती है और रोती रहती है और कहती तुम ठीक हो ना, हाँ तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो परी जो होती है वो ईशानी को देख के स्माइल करती है, ईशानी का हाथ पकड़ के कहती है कि क्या हो गया है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपको क्या हुआ है, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? तो ईशानी कहती सब मेरी गलती है। तो परी कहती अरे आपकी गलती कैसे हुई, आपने तो कुछ नहीं किया, गलती मेरी है यार, मैं थोड़ा बेध्यानी में चला रही थी, नेक्स्ट टाइम बहुत स्लो ड्राइव करूँगी पक्का। लेकिन ईशानी परी की कोई बात नहीं मानती, कहती सब मेरी गलती है। तो परी कहती हाँ गलती है आपकी, आपने मुझे इतनी खुशी दे दी थी कि मुझसे हजम ही नहीं हुई और खुशी के मारे मैंने ओवर स्पीड कर दी, इसलिए एक्सीडेंट हुआ, देखा जाए तो गलती तो आपकी है। तो परी जो होती है वो तो इस टाइम कर रही होती है मस्ती मजाक, बट ईशानी इसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले लेती है क्योंकि वो पहले ही परी की इस हालत का जिम्मेदार खुद को समझ रही थी। और जब परी ये कहती है तो इसे सुन के ईशानी फ़ौरन से खड़े हो जाती है, कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम मुझसे दूर हो, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तो ईशानी ये कहते हुए रोते हुए वहाँ से भाग चली जाती है, मतलब भाग के बाहर चल जाती है। तो परी जो होती है वो काफ़ी परेशान बैठी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये अभी मेरे साथ हुआ क्या है। परी की तो जैसे एक ही पल में सारी की सारी खुशियाँ लुट गई, वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली ईशानी मैम ने उसे एक्सेप्ट कर ही लिया। बट अब जो ईशानी बोल के गई थी ये सोच के परी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो वो जल्दी से अपने बेड छोड़ती है और वैसे ही बाहर की तरफ आ रही होती है। तो बाहर एक नर्स जो होती है वो परी को पकड़ लेती है, कहती है अरे आप पेशेंट हो, आप ऐसे नहीं जा सकती। तो परी कहती है मुझे जाने तो बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे जाना छोड़ो मुझे, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वो नर्स जो होती है वो फ़ौरन डॉक्टर को बुला लेती है और डॉक्टर परी को रोक लेते हैं, उसे वापस रूम में लेके जाते हैं और कहते हैं कि अभी तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तो परी कहते हैं क्यों नहीं जा सकती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। तो डॉक्टर कहते हैं कि अपनी फैमिली में से किसी को बुलाओ, जो यहाँ पे लड़की थी तुम्हारे साथ वो कहाँ है, जब तक वो डिस्चार्ज पेपर पे साइन नहीं करेगी तुम कहीं नहीं जा सकती। तो परी कहती ठीक है डिस्चार्ज पेपर मुझे ला के दो, मैं साइन कर देती हूँ। तो डॉक्टर कहते बोला ना तुम नहीं कर सकती, पेशेंट खुद नहीं कर सकता, उसका कोई फैमिली मेम्बर ही कर सकता है। परी कहती यार आप लोग को फीस ही चाहिए ना, मैं दे दूँगी, मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ जो भागी जा रही हूँ, पैसे आप लोग को अब मिल जाएंगे, अभी दे देती हूँ ठीक है। तो कहते बात पैसों की नहीं है, वो तुम्हारी हो गई है, लेकिन जब तक डिस्चार्ज पेपर पे तुम्हारा कोई घर वाला या कोई अपना साइन नहीं करेगा हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, हमारे पॉलिसीज़ के खिलाफ है। तो परी कहती कितना घटिया हॉस्पिटल में मुझे लेके आए, यहाँ पे इतनी घटिया पॉलिसीज़ हैं। तो वो डॉक्टर जो होती है वो गुस्से से देखती है परी को और वह कहती है कि मैडम जी अब क्या करें, पॉलिसीज़ तो यही है और हम अपनी पॉलिसीज़ किसी एक इंसान के लिए ख़राब नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप यहाँ पे लेटे रहो। तो परी को काफ़ी गुस्सा आता है, फिर नर्स को कहती है कि मेरा मोबाइल होगा, मुझे मेरा मोबाइल दो। तो नर्स जो होती है वो फिर परी को उसका मोबाइल देती है। तो परी जो होती है अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है, उसे हॉस्पिटल का एड्रेस देती है और उसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके तो यहाँ पे आ जा। तो वह कहती हुआ क्या है, तो ठीक है तो हॉस्पिटल में क्या करी है? तो परी कहती कुछ नहीं हुआ, मुझे बस थोड़ा सा चक्कर आ गए थे तो मुझे हॉस्पिटल लेके आए, डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं कर रहा, तो बस जल्दी आ। वो कहती अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो ऐसे ही 15-20 मिनट तक उसकी दोस्त आ जाती है भागते हुए, कहती तुझे क्या हुआ है, तेरे सर पे चोट कैसे लगी, तूने तो कहा कुछ नहीं हुआ। तो कहती अरे यार ठीक हूँ मैं। तो परी जो होती है वो नर्स को कहती है कि कहाँ है डिस्चार्ज पेपर, हाँ ये आ गई है, मेरी बहन है, इसको दो, ये जल्दी से साइन करेगी। तो परी की बेस्ट फ्रेंड ऐसे परी को घूर रही होती है, तो परी उसका हाथ पे हाथ रखती है, कहती क्या यार आप भी, मैंने बोला ना दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कितना परेशान होती हो ना आप। तो उसकी दोस्त जो होती है वो हंसने लग जाती है, तो परी ऐसे इशारा कर देती है चुप हो जा, तो मुझे फंसवा ना दें। तो भी नर्स कहती है कि ठीक है आपको मेरे साथ बाहर चलना होगा। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बाहर जाती है, डिस्चार्ज पेपर पे कुछ साइन वगैरह करने होते हैं, वो फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट करने के बाद अंदर आती है। तो परी फ़ौरन से खड़ी हो जाती है, हो गई सारी फॉर्मेलिटीज़? वो कहती है हाँ हो गई। परी कहती ठीक है आप चलते हैं। तो वो कहती पहले तो यहाँ बैठ, मुझे बता तुझे चोट कहाँ लगी और तुझे इतनी जल्दी कहाँ जाने की, तूने घर में से किसी को क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों बुलाया? तो परी जो होती है वो कहती है कि मेरे पास बताने का कुछ टाइम नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। वो कहती नहीं ऐसे तो मैं भी तुझे नहीं जाने दूँगी। ठीक है फिर तू जा, मैं तेरी दीदी को फ़ोन करके सब बता देती हूँ। परी कहती अच्छा ठीक है बताती हूँ। तो परी जो होती है वो फिर सब कुछ बता देती है।
अपनी बेस्ट फ्रेंड को। तो वो कहती है कि क्या उन्होंने तुझे एक्सेप्ट कर लिया था? वो कहती है हाँ एक्सेप्ट कर भी लिया था और अभी अभी रिजेक्ट भी करके गई हैं, मुझे इसकी रीज़न जाननी है इसलिए मैं जा रही हूँ उनके घर। तो परी हंस कह के थोड़ा सा ही चलती है लेकिन उससे चला नहीं जा रहा होता क्योंकि उसके सर पे काफ़ी लगी होती है जिसकी वजह से वो ऐसे सर पकड़ के खड़ी हो जाती है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो होती है वो उसे फ़ौरन से पकड़ लेती है, कहती है देख मेरी बात सुन, आई थिंक तुझे उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए, इस तरह से प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। पर ये कहती लेकिन, तो वो कहती लेकिन कुछ नहीं, अपनी हालत देख, तो इस हालत में कहीं नहीं जा सकती, और दूसरी बात ये स्कूटी जो जिसकी तू लेके आई है ना पहले उसको रिटर्न कर। पर ये कहती ओ शिट, स्कूटी के बारे में तो मैं भूल ही गई थी, वो भीड़ की स्कूटी थी, वो पता नहीं इस टाइम कहाँ होगी। वो कहती एग्जैक्टली एक काम कर, भीड़ को यहाँ कॉल कर और उससे पहले ही कह देंगे वो घर में किसी को कुछ ना बताए, तेरे तो बड़ी है ना, तेरी हर बात मानता है। पर ये कहती हाँ, तो कहती हाँ तो उसे कॉल कर, उसे यहाँ बुला। पर ये कहती लेकिन अगर उसने पापा को बता दिया तो उसकी बड़ी बेस्ट फ्रेंड कहती है अरे यार तेरा बड़ी है ना, कुछ नहीं बोलेगा, तो उसे कॉल कर। तो परी जो होती है वो कॉल करती है अभीर को, तो अभीर काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि परी उसे बहुत कम कॉल करती है। तो अभीर कॉल उठाते ही कहता है कि ओहो, इतने सालों बाद आखिरकार मेरे मोबाइल पे परी की कॉल आ ही गई, बताओ काम क्या है। तो परी कहती वो काम तो कुछ नहीं है। वो कहती बस मुझे पता है तुम काम से मुझे याद करते हो, बताओ काम क्या है। तो परी कहती तुम कहाँ हो इस टाइम? तो कहती कहाँ हूँ, तुम्हारे घर हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आओ मुझे जाना है। तो परी कहती हाँ ठीक है चले जाना, वो ना असल में तुम्हारी स्कूटी का टायर पंचर हो गया है, तो क्या तुम यहाँ आ सकते हो? वो कहते क्या, तुमने मेरी स्कूटी पंचर कर दी? तो परी कहती हाँ, ऐसे कह रहे जैसे मुझे शौक चढ़ा, मैंने उसे सुइयाँ घुसा के पंचर किए हैं, तुम्हारी स्कूटी बेकार है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो कहता है देखो मेरी स्कूटी को कुछ मत बोला करो, मेरे पास सिर्फ 2 ही जान है, एक मेरी स्कूटी और एक, तो ऐसे बोल के चुप हो जाता है। तो परी कहती हाँ एक और बताओ कौन सी है तुम्हारी जान, बताओ। तो वो चुप हो जाता है। तो परी कहती अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करूँ, तुम फ़ौरन से यहाँ पहुँच जाओ। तो परी जो होती है वहाँ के एड्रेस देती है जहाँ एक्सीडेंट हुआ होता है, और ख़ुद भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ पे पहुँच जाती है उस लोकेशन पे। तो भीड़ जो होता है वो जैसे ही वहाँ आता है देखता है कि स्कूटी नीचे गिरी हुई है और काफ़ी ज़्यादा टूटी भी पड़ी है, और दूसरी तरफ देखता है कि परी खड़ी है, उसको काफ़ी चोट लगी हुई है, सर पे पट्टी वट्टी हुई है और बाजू पे भी पट्टी पड़ी हुई है। तो वो स्कूटी छोड़ के सीधा परी के पास भागता है, उसे ऐसे पागलों की तरह देखता है, उसका हाथ पकड़ता है, फेस टच करता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ ये क्या हाल बना ली, मैंने बोला भी था मुझे साथ लेके जाओ, सुनती क्यों नहीं हो तुम मेरी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा कर रहा था, तो ऐसे घबरा के परी को हक कर लेता है। तो परी उसे हक बैक करते हैं, कहती क्या हो गया, रिलैक्स, ठीक हूँ मैं, अब मुझे तो लगा था तुम मुझ पर शाउट करोगे, मैंने तुम्हारी स्कूटी का ये हाल कर दिया। तो भीड़ जो होता है वो स्कूटी को देखते और कहते तुम पागल हो, तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, स्कूटी नहीं। तो परी हंसने लग जाती है, कहती अच्छा अभी तो कोई कह रहा था मेरी जान है स्कूटी। वो कहते हाँ पहली जान वो है और दूसरी जान तुम हो, समझी इडियट कहीं की, हालत देखो क्या बना ली तुमने। तो भीड़ जो होता है ऐसे तेज़ से बोल देता है, तो ये सब बोल लेता है। परी जो होती है वो इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि वो उसके दिमाग में अभी भी ईशानी की बातें घूम रही होती है, उसी के बारे में सोच रही होती हैं। लेकिन परी की जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो काफ़ी अच्छे से ध्यान से उसकी तरफ देख रही होती है कि वो किस तरह पैनिक हो रहा है परी की हालत देख के, और किस तरह से उसने कहा कि दूसरी जान मेरी तुम हो। तो वो जो होती है खांसी करने लग जाती है, तो भीड़ उसे ऐसे घूर के देखता है। तो परी कहती क्या हुआ, इसे नहीं पहचाना? अरे यही तो है मेरी चुड़ैल जिसके साथ मैं हर टाइम लगी रहती थी और तुम्हें बहुत गुस्सा आता था, ये वही है। तो भीड़ कहता अच्छा जी, तो वो तुम हो जिसकी वजह से ये मैडम हमेशा मेरी कॉल कट कर देती थी? तो वो हंसती है, कहती हाँ मैं ही हूँ। तो वो कहता है कि लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल होना चाहिए था ना, और कैसी हो तुम इसके बेस्ट फ्रेंड का ख्याल नहीं रख सकती? तो अक्सर कहती हो हेलो, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, इसे ही तुम्हारी स्कूटी की पड़ी थी इसलिए मुझे यहाँ लेके आई ज़बरदस्ती, मैंने तो बोला था सीधा घर जाते हैं। तो परी जो होती है वो भी ईशानी के बारे में सोच रही होती है, एकदम गुमसुम खड़ी होती है। तो अभीर जो होता है ऐसे परी को बोलता है परी, लेकिन परी कुछ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो अपनी दुनिया में होती है। तो भीड़ जो होता है ऐसे परी के फेस को टच करके बोलता है कि तुम ठीक हो ना? तो परी कहती हम। तो भीड़ कहता है ठीक है चलो अब घर चलते हैं। तो भीड़ जो होता है एक टैक्सी रोकता है और परी को उसमें बिठाता है, और परी की बेस्टी को बोलता है कि तुम आओगी? वो कहती नहीं, मैं घर में किसी को इन्फॉर्म करके नहीं है, इसलिए मुझे घर जाना होगा। वो कहता है अच्छा ठीक है। तो भीड़ जो होता है अपने दोस्त को फ़ोन करके वहाँ से स्कूटी पिक करवा लेता है और ख़ुद परी को लेके घर चला जाता है। अब परी जो होती है जैसे ही घर एंटर होती है तो उसके मम्मा पापा दीदू जब देखते हैं परी की हालत तो सारे आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, तुमने क्या हालत बना रखी खुद की, कैसे हुआ ये सब? तो परी कहती वो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो परी के पापा जो होते हैं वो भीड़ को सुनाने लग जाता है, कहते इसलिए मैं इसे अपनी स्कूटी नहीं देता और तुमने इसे अपनी स्कूटी दे दी, मना किया था ना कि इसे मत दिया करो। तो भीड़ कहता है आई एम सॉरी, गलती होगी, मुझे क्या पता था कि ये ठोक देगी। तो वो कहते हैं अब
चलो इसको अंदर लेके चलो। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा सारे हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि परी छोटी होती है इसलिए घर में सबकी जान बसती होती है उसकी। इवन उसकी दीदू की पाँव पे इतनी लगी होती है, बट वो भी उछल उछल के ऐसे आ जाती है नीचे, मतलब ऐसे एक टांग ऊपर गए ऐसे जम करके, तो वो भी आ जाती है। और परी कहती अरे दीदू आपको इतनी लगी, आप क्यों आई यहाँ पे? तो उसकी दीदू कहती मेरी छोट, खुद की हालत देख क्या बना ली, बच्ची है तो तुझे समझ नहीं आता कि तुझसे स्कूटी हैंडल नहीं होती। तो वो कहती अच्छा ना, क्या हो गया, अब तो जो होना तो हो गया, इतनी मुझे लगी नहीं है जितना आप सुना सुना के मुझे कर रहे हो, ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी। लेकिन उसकी मम्मा और पापा बार बार परी को समझा रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं, लेकिन जैसे परी तो उनकी बातें सुन के भी नहीं सुन पा रही, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ईशानी चाहिए होती है। वो ईशानी की वही बात बार बार सोच रही होती है, उसके दिमाग में वही बात घूम रही होती है कि जो मेरे करीब आता है वो इस दुनिया से दूर चला जाता है। परी बस यही सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही होती है कि उसने ऐसा क्यों बोला, इस बात के पीछे क्या रीज़न है। काफ़ी देर सोचती रहती है, तो उसकी मम्मा जो होती हैं वो उसे मेडिसिन देती हैं, दूध देती है और कहती है कि अब तुम सो जाओ। तो ऐसे बोल के उसे सुला देती हैं। तो परी जो होती है वो सिर्फ मेडिसिन की वजह से सो जाती है, क्योंकि उसमें शायद कुछ स्लीपिंग पिल वगैरह थी। तो वो 2-3 घंटे तो बेहोशों की तरह सोती रहती है। तो अचानक उसके दिमाग में वही बात आती है, वो उठती है, कहती तो उसकी मम्मा कहती क्या हुआ, कहती आउच मेरा सर। तो उसकी मम्मा कहती लेटो। तो उसकी मम्मा उसके पास ही होती है, उसे कसर ऐसे गोदी में रखती हैं, उसे दबा रही होती हैं और कह रही थी कि तुम ठीक हो ना। पर ये कहती मम्मा दबाओ नहीं, यहाँ दर्द है। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा ठीक है, नहीं दबाती। तो उसकी मम्मा ऐसे उससे बातें करती हैं, पूछती हैं कि बेटा आजकल तुम कहाँ गायब रहती हो, घर में हो के भी तुम्हें ऐसे लगता है जैसे घर में हो ही नहीं, तुम्हें पता है ना तुम मुझसे हर एक बात शेयर करती हो, है ना, तो अब क्यों नहीं करती? पहले तो तुम आते साल मुझे कहती थी मम्मा आज ये हुआ, मम्मा आज वो हुआ, मम्मा आज कॉलेज में हमने ये किया, मम्मा आज जिम में ये हुआ, लेकिन अब तुम मुझे कुछ भी नहीं बताती। तो परी ऐसे उठ के बैठती, कहती क्या है मम्मा, कुछ बताने को होगा तो बताऊंगी ना, वैसे आजकल मेरी लाइफ में कुछ खास चल ही नहीं रहा। तो उसकी मम्मा कहती क्या मतलब? परी कहती मतलब ये कि आप टेंशन मत लें, कुछ भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो उसकी मम्मा कहती पक्का? परी कहती अरे सच्ची अब मैं सो जाऊँ? तो उसकी मम्मा कहती अच्छा ठीक है। तो परी जो होती है ऐसे सोने की एक्टिंग करती है, उसकी मम्मा उठ के वहाँ से चली जाती हैं। तो जैसे उसकी मम्मा जाती हैं, परी जो होती है वो अपना मोबाइल देखती है कि बैटरी लो होने की वजह से मोबाइल बंद था। तो परी फ़ौरन से मोबाइल जो होती है वो चार्ज पे लगाती है। तभी उसकी दीदू जो होती है वो अपना मोबाइल अपनी मम्मा के हाथ भिजवाती है। तो वो मोबाइल लेके आती है, कहती है ये लो तुम्हारे किसी दोस्त का फ़ोन है। तो परी कहती मेरे किसी दोस्त का फ़ोन होगा। तो परी जैसे ही मोबाइल लेती है, देखती है कि आगे ईशानी मैम बोलते हैं कि हेलो परी कैसी हो तुम, अब तुम ठीक हो ना? तो परी कहती थैंक गॉड आपने मुझे कॉल तो किया। परी कहती आप ठीक हो ना? आप उस तरह वहाँ से क्यों चली गई? आपको पता है ना मुझे उस टाइम आपकी सख्त ज़रूरत थी। तो ईशानी कहती आई एम सॉरी मुझे जाना पड़ा। परी कहती इट्स ओके, कुछ हुआ है क्या? आप उस टाइम ऐसे क्यों बात कर रही थी? ईशानी कहती मुझे बस देखना था तुम ठीक हो कि नहीं, मैंने देख लिया, आप बाय। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो परी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। मतलब ईशानी एक तरफ उसके साथ जीने मरने की बातें कर रही थी, उसके साथ खुश रहने की बातें कर रही थी, प्यार में सेल्फिश होने की बातें कर रही थी, और वही अब सब उल्टा चल रहा होता है। तो परी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो उस टाइम क्या करे। और उस हालत में वो ऐसे अपने रूम से छुपते छुपते निकलते कि उसकी मम्मा या दीदू या पापा को देख न ले। तो सबकी नज़र से ऐसे छुपते छुपाते जो है वो अपने घर से बाहर निकल आती है। तो ऐसे भी पैदल चल रही होती है, उसके हाथ में सिर्फ उसका मोबाइल होता है जो अभी तक ऑफ़ होता है। तो मोबाइल ऑन करने की कोशिश करती है, मोबाइल ऑन जो ऑफ हो जाता है लेकिन ज़्यादा चार्ज नहीं होता, तो उसमें सिर्फ थोड़ी सी बैटरी होती है। तो वो ईशानी मैम को कॉल करती है, लेकिन ईशानी मैम कॉल नहीं उठा रही होती। तो परी जो होती है ऐसे चल रही होती है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में और छुपके छुपाते घर से निकली थी, तो इसलिए वो पैसे लेना ही भूल गई थी। तो अब वो एक टैक्सी रोकती है, लेकिन इसके पास कुछ पैसे नहीं होते, इसलिए उसमें नहीं बैठती। तभी वो देखती है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है। तो परी सोचती है कि मैं लिफ्ट ले लूँ, फिर कहती नहीं लिफ्ट लेना सेव नहीं होगा। तो ऐसे ही पैदल चल रही होती है। तभी वो गाड़ी जो होती है परी को क्रॉस कर लेती है और फिर वापस आ जाती है। और उसमें से अबीर जो होता है अपने एक दोस्त के साथ निकलता है, कहते परी तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी ऐसा ही, तुम पागल हो क्या? तो ऐसे उठ के फ़ौरन से परी के पास आता है, उसको ऐसे पकड़ता है, कहते बैठो गाड़ी में, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। परी कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सही चली जाऊँगी खुद ही। तो वो कहते तुम कितनी ज़िद्दी क्यों हो, हाँ चलो बैठो। परी कहती क्या मसला है, बोला ना मुझे तंग मत करो, अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी नहीं है तो एक काम करो मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं घर से पैसे उठाना भूल गई थी।
तो भीड़ कहते हैं तुम्हें जहाँ भी जाना है ना मैं खुद छोड़ के आऊँगा, अब तो तुम्हें मैंने अकेले कहीं नहीं जाने देना। परी कहती ठीक है भीड़, तुम मेरी ज़िद को अच्छे से जानते हो, मैं तो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी, खड़े रहो यहीं पे सारा दिन सारी रात रोड पे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी खड़ी रहूँगी। तो भीड़ कहते तो ये लड़की इतनी ज़िद्दी है ना, इसके आगे मेरी ज़िद भी नहीं चलती, रुको देता हूँ पैसे। तो भीड़ जो होता है वो कुछ पैसे दे देता है और कहता है रुको। तो सामने से एक टैक्सी आ रही है तो उस टैक्सी को रोकते हैं। परी कहता है मुझे बताओगे तुमने जाना कहाँ है। परी कहती नहीं मैं खुद चली जाऊँगी। तो परी जो होती है उस टैक्सी में बैठ जाती है और उस टैक्सी वाले को ईशानी के घर का एड्रेस देते हैं। तो भीड़ जो होता है वो तो परी से मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे तो यही पता होता है कि परी मेरी फ्यूचर वाइफ बनेगी, इसलिए उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ परी बसती होती है। वो अपने दोस्त को कहता है कि इस टैक्सी का पीछा करो, तो उसका दोस्त कहता है कि लेकिन वो कहता है चुपचाप इसका पीछा करो। तो भीड़ जो होता है गाड़ी में बैठा होता है, बार बार टैक्सी की तरफ देख रहा होता है, उसके अंदर एक तड़प होती है, उसे एक डर होता है कि कहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। तो उसका दोस्त कहता है कि अगर मैं सही पहचानूँ ये परी है ना तुम्हारी होने वाली वाइफ। तो वो कहता है हाँ वही है। तो कहते हैं ये कहाँ जा रही थी, उसे चोट कैसे लगी। तो भीड़ कहते हैं मैं इस टाइम बहुत टेंशन में हूँ, मुँह बंद करके गाड़ी चलानी है तो चलाओ, मैंने यहाँ से उतर जाओ। वो कहता है अच्छा ठीक है भाई सॉरी। तो परी जो होती है वो ईशानी के घर के बाहर पहुंच जाती है और वो दूसरी तरफ भीड़ जो होता है वो भी अपनी गाड़ी जो पीछे रोक लेता है। वो देखता है कि परी घर के बाहर रुकी है और टैक्सी वाले को पैसे दे के उसको भेज देती है और बार बार बेल्स पे बेल्स दे रही होती है। तो भीड़ जो होता है वो अपनी गाड़ी से निकलता है और दोस्त की कैप लेके ऐसे अपना फेस थोड़ा हाइड करते हुए परी के पीछे से ऐसे गुजरने लगता है देखने के लिए कि कौन दरवाज़ा खोलता है, कहीं कोई लड़का वड़का तो नहीं। तो सामने जो होती है वो आ जाती है ईशानी की दादो, वो दरवाज़ा खोलती हैं। वो परी को देखती थी बेटा तुम्हें क्या हुआ। तो परी जो होती है वो दादो के ऐसे हक कर लेती है, तो दादो भी उसे हक करती है और उसे अपने रूम के ऐसे घर के अंदर लेके जा रही होती हैं। तो भीड़ जब ये देखता है तो वो खुश हो जाता है, वो कहता है थैंक गॉड कोई लड़का नहीं था, मैं तो ऐसे ही घबरा गया था। और स्माइल पास करते हुए वो वापस गाड़ी में जा बैठते और दोस्त को कहता है कि चलाओ गाड़ी। इसको दोस्त कहता है क्या हुआ, कोई लड़का था क्या। वो कहता है पागल है, तेरी भाभी ऐसी नहीं है, वो तो यहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा से मिलने आई या होंगी कोई उसकी, हमें क्या चलो। तो ऐसे दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है। तो दादा जो होते हैं वो जो परी को अंदर लेके जाती हैं, उसे सोफे पे बिठाती हैं, पानी वगैरह देती है, कहती बेटे तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, इतनी सारी चोट कैसे लगी। तो परी कहती वो मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था यहाँ से जाने के बाद। दादू कहती तुम्हें जाने की इतनी क्या जल्दी थी, मुझसे मिल के भी नहीं गई और एक्सीडेंट करवा लिया खुद का। तो दादा ऐसे परी के पास बैठी होती है, उसे काफ़ी प्यार करी होती है क्योंकि वो परी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती है जैसे वो ईशानी को करती हैं, इसलिए उसका काफ़ी ख्याल रख रही होती हैं और परी को भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही होती है। और वो बार बार ईशानी मैम के रूम में की तरफ देख रही होती है। दादू कहती है ईशानी से मिलना है तुम्हें। तो वो कहती हाँ। दादू कहती ठीक है मैं भी बुलाती हूँ। तो दादू जो होती है उसे ज़ोर से आवाज़ देती है ईशानी ईशानी बेटा कहाँ हो, जल्दी से बाहर आओ। तो ईशानी जो होती है अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो परी कहती है कि मैं देख के आती हूँ। दादू कहती है तुम नहीं उठ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं देख के आती हूँ। तो परी दादू का हाथ पकड़ती कहती दादू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चाहती हूँ। तो परी जो होती है ऐसे दीवार को ऐसे पकड़ते पकड़ते बहुत मुश्किल से ईशानी के रूम तक पहुँचती हैं और दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि ईशानी जो होती है वो नीचे बेहोश हुई पड़ी है। तो फिर ये देख के ज़ोर से चिल्लाती है ईशानी मैम क्या हुआ आपको। तो भी दादो भी ये सुन लेती है, वो भी भाग के आती है। तो परी जो होती है ऐसे ईशानी के पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ पे इतनी लगी होती है कि वो चाह के भी ईशानी को उठा नहीं पा रही होती। तो वो बस बेबस होती है और काफ़ी चिल्लाती है ईशानी मैम प्लीज़ उठो ना, और ऐसे उनके फेस को भी टच कर रहे होते हैं। तभी दादो भाग के आते हैं, वो पास में रखा हुआ पानी जो होता है वो ऐसे ईशानी के फेस पे डाल देती है और कहती ईशानी बेटा उठो, क्या हो गया तुम्हें, ईशानी उठो। तो ईशानी जो होती है वो उठ नहीं रही होती। तो परी तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाती है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ईशानी मैम को सालन में देखा होता है। और दादू जो होती है वो भाग के जाती है, नमक लेके आती है और उसके मुंह में ऐसे बार बार नमक डाल रही होती हैं और कोल्ड ड्रिंक डाल रही होती है, कहते पियो उसे बेटा उठो। तो दादू कि ये सब करने के बाद ईशानी जो होती है वो 5 मिनट बाद उठ जाती है। वो देखती है कि परी ऐसे उसके पास है, तो ईशानी जो होती है परी को टाइटली हग कर लेती है। तो परी भी ईशानी मैम को टाइटली हग करती है, कहती है आप ठीक हो ना, क्या हो गया था आपको। तो दादो ऐसे ही भगवान का शुक्र करती है कि थैंक गॉड भगवान मेरी बेटी ठीक है। ईशानी कहती बेटा तुम ठीक हो ना। तो ईशानी ऐसे परी से थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है। तो दादा कहती बेटा ठीक हो ना तुम। हाँ। तो ईशानी कहती हाँ मैं ठीक हूँ, शायद मेरा बीपी लो हो गया था। तो ऐसे बोल के उठ के बेड पे जाके बैठ जाती है। दादू कहती फिर से तुमने कोई टेंशन नहीं होगी ना, जब भी तुम ज़्यादा टेंशन लेते हो तुम्हारा बीपी लो हो जाता है और तुम बेहोश हो जाती हो, बताओ क्या टेंशन लिया तुमने इस बार। तो ईशानी जो होती है चुपचाप बैठी होती है। तो परी दादू कहती है कि दादू अब बुरा न मानो, मैं थोड़ी सी इनसे बात कर लूँ अकेले में। दादू कहती ठीक है लेकिन इसका ख्याल रखना और कोई टेंशन मत लेते ना। परी कहती ठीक है कोई टेंशन नहीं दूँगी, आप प्लीज़ जाएँ। तो दादू जो होती है वो बाहर चली जाती है और परी जो होती है वो रूम लॉक करती है और ईशानी मैम को कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है।
तो ईशानी दूसरी तरफ मुँह कर लेती है, कहती है हाँ करो। तो परी जो होती है ऐसे ही ईशानी के पास जाके बैठती है और कहती है मेरी तरफ देखो, और ऐसे अपनी तरफ फेस घुमा के कहती है कि अब मुझे बताओ क्या बात है, हाँ किस बात की टेंशन लिया आपने, क्या मैंने आपको कोई टेंशन दिया, मेरी वजह से हुआ है ये सब। तो वो ईशानी कहती है नहीं। परी कहती है फिर किस बात की टेंशन है? ईशानी कहती कुछ टेंशन नहीं है मुझे, ठीक है ना, तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है ना। परी कहती है मुझे रेस्ट की नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो ईशानी कहती तुम ना ज़्यादा फिल्मी डायलॉग मत बोलो, ओके, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है तो घर जाके आराम से अपना रेस्ट करो। तो परी जो होती है वो ईशानी मैम को कहती है आप चाहती हो ना मैं रेस्ट करूँ? ईशानी कहती है हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए वो ज़रूरी है। तो परी जो होती है ऐसे ईशानी मैम के ऐसे बेड पे धक्का दे देते हैं। ईशानी कहती है क्या कर रही हो तुम? तो उसके बाद परी जो होती है ऐसे ईशानी के शोल्डर पे आके उसे ऐसे हक करके लेट जाती है। तो ईशानी कहती है क्या है, उठो यहाँ से, हटो। तो परी कहती है मुझे रेस्ट करना है ना, तो रेस्ट करने दो। ऐसे हक करके लेट जाती है। तो परी जो होती है ऐसे थोड़ी देर बाद सो जाती है। तो ईशानी जो होती है वो परी को बहुत प्यार से देख रही होती है और ऐसे उसके हाथ के ऊपर ऐसे अपना हाथ रख के ऐसे हल्का हल्का टैप करती है और फिर ऐसे उसके चिक्स ऐसे टच कर रही होती है और कहती है आई एम सॉरी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मेरे साथ रहने में तुम्हें मुसीबत ही मिलेगी और कुछ नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मेरी गलती है, मुझे तुम्हें खुद के इतने करीब आने ही नहीं देना चाहिए था। तो ईशानी ये सब बोल रही होती है और फिर परी को ऐसे ही खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन परी और ज़्यादा टाइटली हक करके ऐसे बिल्कुल उसके ऊपर आगे सो जाती है। तो ईशानी चाह के भी परी को खुद से दूर नहीं कर पाती और इतनी कोशिश के बाद जब देखती है कि परी दूर नहीं हो रही तो ईशानी मैम भी ऐसे टाइटली हक कर लेती है और ऐसे क्या आंखों से जैसे आंसू आ रहे होते हैं और वो परी के से नेक पे किस करके बोलती है कि मैं भी नहीं चाहती कि अब तुम मुझसे दूर रहो, कि मुझे पता अगर तुम मेरे पास रहोगी तो तुम्हारी जान को खतरा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो परी ऐसे कह के रो रही होती है, तो सॉरी ईशानी ऐसे कह के रो रही होती है। तभी परी जो होती है वो और टाइटली हक करके कहती है कि मेरी जान को खतरा तब है जब आप मुझसे दूर होगी, जब आप पास होगी तब तो मैं सेफ़ रहूँगी। तो ईशानी कहती तुम जाग रही थी। तो ईशानी ऐसे कहकर परी को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन परी बिल्कुल ईशानी के ऊपर आके इस बार सो जाती है और कहती है हाँ जाग रही थी, और ये जो मन में आपने गलत सोच रखा है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि मेरी बेवकूफ़ी थी, मैं बेध्यानी में ड्राइव कर रही थी, और बेध्यानी में ड्राइव ना करती तो कभी एक्सीडेंट ही ना होता। और अगर मैं ठीक हूँ ना, सलामत तो आपके सामने हो, तो सिर्फ इसलिए कि मुझे आपके प्यार ने बचा लिया। पता जब मैं हॉस्पिटल में भी थी ना, या उस टाइम जो मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, तब भी मैं यही सोच रही थी कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपके साथ रहना है। आपके साथ रहने की तड़प ने मुझे ज़िंदा रखा है, समझिए आप। अगर आप मेरे पास ना होती तो मेरे पास तो जीने की कोई वजह ही ना होती, शायद उसी टाइम में मर जाती। इतने एक्सीडेंट होते हैं जहाँ मौके पे लोग मर जाते हैं, लेकिन मैं ज़िंदा थी क्योंकि मुझे आपके साथ जीना था, समझी। तो ईशानी जो होती है ऐसे उठ के बैठ जाती है कि तुम समझ नहीं रही। तो परी ऐसे ईशानी का हाथ पकड़ दिया, कहती ठीक है नहीं समझ रही, कैसे समझूंगी, अब समझा भी तो नहीं रही ना, ठीक है आप मुझे समझाओ। बताओ आपको क्यों लगता है कि मेरा एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ है? ईशानी कहती क्योंकि ऐसे ही होता है, जो भी इंसान मेरे करीब होता है, जिस इंसान को मैं प्यार करने लगती हूँ वो मुझे दूर चला जाता है, समझी तुम। तो परी हंसने लग जाती है, कहती इसका बताओ मुझसे अब प्यार करने लगी हो, है ना, सच बताना करती हो ना। ईशानी कहती कोई प्यार व्यार नहीं करती मैं तुमसे, समझी। परी कहती प्यार तो करती हो भाई। अच्छा ना, आपका ऐसा क्यों लगता है? ईशानी कहती कुछ नहीं, तुम घर जाओ, तुम यहाँ मत रुको। परी कहती हाँ क्यों, मैं तो रुकूँगी, मैं इतनी दूर से यहाँ पे आपसे मिलने के लिए तो आई हूँ, आपके साथ सुकून भरी नींद लेने के आई हूँ, अब लेट हो मुझे सोना है। ईशानी कहती मुझे नहीं सोना, तुम अपने घर जाओ, अपने बेड पे जाकर सुकून से सो। पर ये कहती लेकिन मेरा सुकून तो यहाँ है ना, इस बेड पे, ये जो प्यारा से तकिए पे मैं सोई थी ना, हाय। तो ऐसे बोल के ईशानी की शोल्डर को ऐसे टच कर रही होती है क्योंकि वो वही सोई होती है। तो ईशानी ऐसे पीछे हो जाती है, कहती क्या कर रही हो तुम? तो पर ऐसे ईशानी मैम के करीब आती है, कहती देखो हमको मुझ पर गुस्सा करना है, डांटना, जो करना बाद में कर लेना, अभी मुझे रेस्ट करना है ना, डॉक्टर ने बोला है कि मुझे मेरी जान की कमी हो गया है, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। तो ईशानी हंसने लग जाती है, कहती बहुत ख़राब जोक था। पर ये कहती पता है, लेकिन मुझे ऐसे याद है। अच्छा ना प्लीज़ ना गुस्सा मत दो, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं ध्यान से ड्राइव करूँगी। ईशानी कहती ध्यान से ड्राइव करने की बच्ची तुम करोगी ही नहीं। पर ये कहती अच्छा इसका मतलब आप मान गई है ना। तो ईशानी ऐसे हाँ में सर हिला दिया। पर ये कहती यस फाइनली, मैं इतना डर गई थी पता है। तो ऐसे बोल के ईशानी को हक कर लेती हैं।
तो उसके बाद ईशानी जो होती है वो ऐसे ही पीछे की तरफ लेट जाती है, तो परी वैसे उसको हक करके लेटी होती है। तो ईशानी कहती है कि तुम्हारे घर वालों ने रोका नहीं है इस हालत में तुम यहाँ आ गई। परी कहती कोई देखता तो रोकता ना, मैं चुपचाप ऐसे छुपते छुपाते घर से निकलूँ, किसी को पता भी नहीं होगा कि मैं घर में नहीं हूँ। तो ईशानी कहती हाँ कितनी ख़राब हरकत किया तुमने। परी कहती अच्छा, और जो आपने हरकत ख़राब किया उसका नहीं पता? वहाँ से मुझे अकेला छोड़ कर चली आई, ना मेरी कॉल उठा रही थी ना मुझसे बात कर रही थी, पता कितने ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। तो ईशानी ऐसे कान पकड़ लेते, कहती आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगा सब मेरी वजह से हुआ है। तो परी कहती अरे आपकी वजह से कैसे हो सकता है ये सब, आप बिना कुछ भी सोचते हो। तो ईशानी कहती तुम्हें नहीं पता, मैं नहूस हूँ, तो मेरी वजह से बहुत कुछ हुआ है, मैं बहुत मनहूस हूँ। तो परी ऐसे ईशानी के मुंह पे हाथ रखती है, कहती चुप, क्या बकवास बातें कर रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, आप बहुत लकी हो, आप तो मेरा लकी जाम हो यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो ईशानी से उठ के बैठ जाती है, कहती है तुम्हें नहीं पता मेरा, अगर तुम्हें पता होता तो तुम कभी ऐसा बोलते ही नहीं। तो परी कहती तो बताओ ना, मुझे सब जानना है आपके बारे में। ईशानी कहती सब जान के तुम खुद ही मुझसे दूर हो जाओगी, ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ आज। तो परी जो होती है वो कहती है कि बच्चे अपने माँ बाप की जीने की वजह होते हैं, लेकिन मैं वो नूस बच्ची हूँ जो अपने माँ बाप की मरने की वजह बनी। तो परी ऐसे शानी में हमको घूर के देख रही होती, कहती व्हाट, ये आप क्या बोल रहे हो। शानी कहती तुम्हें सब जानना था ना, सुनना था ना, तुम्हें सुन लिया, इसलिए कह रही हूँ मुझसे दूर रहो। जो जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं, ये मेरे दिल के जो करीब होते हैं मुझसे दूर चले ही जाते हैं, इसलिए कहती हूँ मुझसे दूर रहो। पर ये कहती क्या बोल रही हो यार, ऐसा कुछ नहीं होता, अब आप गलत सोच रही हो ठीक है ना। ईशानी कहती ऐसे ही है। तो ईशानी ये कह के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और ख़ुद को वॉशरूम में लॉक कर देती है। तो परी उठती है, वॉशरूम के बाहर जाती है, कहती प्लीज़ मैम प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे बात करनी है आपसे, ये सब गलत है, आप गलत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ईशानी जो होती है बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलती है कि तुम्हें मेरी कसम, यहाँ से चली जाओ, प्लीज़ चले जाओ, मुझसे दूर रहो। तो अपनी कसम दे देते हैं, जिसकी वजह से परी जो होती है वो रूम से बाहर चल जाती है, लेकिन वो घर नहीं जाती, वो दादू के रूम में चली जाती है। उन्हें कहती है कि मुझे सब जानना है, ईशानी मैम ने क्यों बोला कि वो अपने मम्मा पापा के मरने की वजह है, मुझे सब जानना है, प्लीज़ मुझे बताएं। तो दादू जो होते हैं वो रोने लग जाती हैं, कहती है कि बच्चे हर बात भूल जाते हैं लेकिन बुरे हादसे कभी नहीं भूलते, और मेरी बच्ची भी आज तो कुछ हादसे को दिल से लगा के बैठी है, इसलिए वो कभी खुश नहीं रहती। तो परी कहती क्या मतलब कौन सा हादसा, प्लीज़ दादू मुझे सब कुछ बताओ। तो दादू जो होती है वो सब कुछ बताती है, कहती है कि हम सब बहुत खुश थे, ईशानी की मम्मा और पापा की एनिवर्सरी थी, तो हम सब लोगों ने सेलिब्रेशन के लिए हम हमारे फार्म हाउस पे जा रहे थे, लेकिन तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। परी कहती क्या, कैसे, प्लीज़ खुल के बताओ ना, मुझे सब कुछ जानना है। तो एक्सीडेंट हुआ तो उसके पीछे ईशानी मैम की क्या गलती है, ईशानी मैम इसका कसूरवार खुद को क्यों ठहरा रही हैं। दादा कहती है क्योंकि सब फार्म हाउस पे पहुंच गए थे, लेकिन ईशानी का फेवरेट टॉय लाना उसके पापा भूल गए थे, जिसकी वजह से ईशानी बहुत गुस्सा थी, अपने मम्मा पापा से बात तक नहीं कर रही थी, ना ही किसी को अपने रूम में घुसने दे रही थी। तब ईशानी सिर्फ 10 साल की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, और उस बच्ची का मुंह फुला हुआ देख के उसके पापा से रहा नहीं गया, और उसका टॉय लेने वापस घर जा रहे थे, और साथ उसकी मम्मा ने कहा कि मैं भी साथ जाऊँगी। तो वो दोनों टॉय लेने घर गए थे और उन्होंने टॉय ले भी लिया था। जब वो लोग वापस आ रहे थे तभी रास्ते में एक ट्रॉली ने उनकी गाड़ी को ठोक दिया, जिसकी वजह से उनकी पूरी गाड़ी उल्टी हो गई और दरिया में जाके गिरी। ना उसकी मम्मा बच पाई ना ही उसके पापा, और रिश्तेदारों का तो तुम्हें पता ही है, सब ने ताने मारे, सब ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ईशानी की गलती है, अगर ईशानी उस टॉय की जिद ना करती तो उसके मम्मा पापा वापस कभी ना जाते, ना वापस जाते ना वो एक्सीडेंट होता। और ये बात ईशानी ने सुन ली, और तब से उसने मन में यही बात बिठा रखी है कि वो अपने मम्मा पापा के मरने का कारण है। बहुत समझाया मैंने उसे, लेकिन नहीं, वो कभी भी इस गम से बाहर नहीं निकली, और बहुत मुश्किल से ठीक होती जा रही थी, सब ठीक होता जा रहा था सब। मैंने उसका साइकेट्रिक्स के पास ट्रीटमेंट करवाया, और वो ठीक होती जा रही थी फाइनली, लेकिन तभी एक और हादसा हो गया, और उसका कसूरवार भी ईशानी खुद को ही मानती है। पर ये थी एक और हादसा, वो कौन सा था, प्लीज़ दादू मुझे सब बताएं, इस तरह बातों को मत बताएं। तो दादू जो होती है वो कहती ठीक है बेटा बताती हूँ। माँ बाप के मरने के बाद ईशानी बहुत गुमसुम रहती थी, उसने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया, और बहुत मुश्किल से कॉलेज में जाके उसने एक दोस्त बनाया था, एक लड़का जिसे वो
जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, अपने दिल की हर एक बात जिससे वो शेयर करती थी, और वो इसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। उसने इसे प्रपोज़ किया था। पर ये कहती व्हाट, ईशानी मैम उससे प्यार करती थी, उससे शादी करने वाली थी क्या? तो दादा कहती पता नहीं वो उससे प्यार करती थी या नहीं, लेकिन वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। पर ये कहती फिर क्या हुआ? दादू कहती होना क्या था, एक दिन ये लोग लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। उस दिन ईशानी उसे अपना जवाब देने वाली थी, लेकिन उस लड़के ने रास्ते में गाड़ी रोकी थी ईशानी के लिए फ्लावर्स लेने के लिए। और वो जब गाड़ी रोक के फ्लावर्स लेने जा ही रहा था, तभी एक गाड़ी के साथ उसकी टक्कर हुई और वो रोड पे घूमता गिरा, और सामने से एक और गाड़ी ने उसे नीचे कुचल दिया। उसकी तो डेड बॉडी देखने के काबिल तक नहीं रही। ये ईशानी की लाइफ का वो हादसा था जिसे वो कभी नहीं भुला पाई। सोते जागते बस उसी की दर्द भरी आवाज़ ऐसे सुनाई देती थी, और उसने उसका मरने का इल्ज़ाम भी खुद पे ले लिया। तब से उसने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया, कॉलेज में भी सबसे दूर दूर रहती थी, यहाँ तक कि उसने कॉलेज तक छोड़ दिया था। उसको डर लगता था। उसने मुझे भी खुद से दूर कर दिया था। न मुझसे बात करती थी, न मेरे पास आती थी, बस हर टाइम अपने रूम में रहती थी। उसे रिकवर होने में 3 मंथ्स लग गए थे। कहना आसान है, मुझे पता है 3 मंथ्स मेरा क्या हाल हुआ था। मैंने उस आदमी उसे कैसे देखा था। 3 मंथ्स तक उसने घर से तो क्या, अपने रूम से भी बाहर कदम नहीं रखा था, और बहुत मुश्किल से ठीक हुई है वो। और मैं नहीं चाहती फिर से इसकी वो हालत हो, क्योंकि वो हालत मुझसे नहीं देखी जाती, कभी नहीं। तो बड़ी जो होती है वो रोने लग जाती है, कहती लेकिन वो तो सिर्फ एक हादसा था ना, इसमें ईशानी मैम की क्या गलती थी? दादू कहती वही तो, उसी बात कौन समझाए, इतने साइकेट्रिक्स के पास लेके गई, सबने इसे समझाया, इसकी सारी प्रॉब्लम्स को भी समझा, लेकिन इसने कभी किसी की कोई बात नहीं समझी। बहुत मुश्किल से अब ये बेहतर हुई है, लेकिन आज तक इसने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया। उसके बाद तुम फर्स्ट लड़की हो जो इसकी इतनी क्लोज आई हो, इसलिए मुझे तुम इतनी ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ खुश रहती है। पर ये कहती लेकिन मेरे साथ भी तो वो वही कर रही है। उन्हें लगता है कि मेरा ये जो आज एक्सीडेंट हुआ है उनकी वजह से हुआ है। तो दादा जो होती है वो रोने लग जाती है, कहती है वो तुम्हें खुद से दूर कर देगी, जैसे उसने खुद को दूर कर दिया था पूरी दुनिया से। तो परी कहती है नहीं, मैं ये नहीं होने दूँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो परी जो होती है उसके बाद ईशानी मैम के रूम में जाती है और देखती है कि ईशानी अभी भी वॉशरूम में है। तो उसके अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही होती है। तो परी जो होती है ज़ोर ज़ोर से नॉक कर दिया, कहती प्लीज़ ईशानी मैम दरवाज़ा खोलो, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन ईशानी बिल्कुल कोई बात नहीं मानती और बस अंदर से रोती रहती है। तो परी भी रूम के बाहर बैठ के रो रही होती है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं, लेकिन परी ने एक बात तो दिमाग में बिठा ली थी कि अब जो भी हो जाए ईशानी मैम के दिमाग से ये घटिया बात निकालनी है। वो किसी के मरने का कारण नहीं बन सकती, वो सिर्फ हादसा था। सो गाइस अब देखना ही है कि क्या परी ये सब कर पाएगी। यार जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में नहीं। जब जिसकी मौत लिखी हुई होती है वो तभी आनी होती है, लेकिन कुछ लोग हमें जीने नहीं देते। जैसे उस टाइम ईशानी एक छोटी सी बच्ची थी, सिर्फ 10 साल की, लेकिन लोगों ने उसके सामने इतनी बातें की कि ये अपने माँ बाप की मौत का कारण है, ये जिसके करीब जाएगी वो मर जाएगी। बातें सुन सुन के उसने भी खुद को कसूरवार समझ लिया अपने माँ बाप की मौत का। तो यार सोसाइटी कभी नहीं जीने देगी, तो सोसाइटी का कभी मत सोचो, सिर्फ अपना सोचो। कभी कभी इंसान को सेल्फिश होना ही पड़ता है, तो सेल्फिश बनो लेकिन किसी का नुकसान मत करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके देन टाटा बाय बाय।